सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 14 और एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन 1 और 2 और इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने 1 और 2 को किया है और इंट्रोडक्शन जरूर देखना, फिर ही इसके क्वेश्चन करना, क्योंकि भैया बेसिक जब स्ट्रांग होगा ना तो क्वेश्चन अपने आप इजी से भी आसान लगने लगेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक चिमनी है, चिमनी से 30 मीटर दूर ऑब्जर्वर खड़ा है और उस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर। क्लियर। आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आइज इज 60। अब क्या कह रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किधर बनेगा पता नहीं पता, तो अभी हम फिगर बताएंगे तो सब बनाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट बतानी है हमें। ऑब्जर्वर में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बता दिया गया है, कितनी दूर खड़ा है ये भी बता दिया गया और उसकी हाइट कितनी है ये भी बता दी गई है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा ना कि देखो क्वेश्चन पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद इसका फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिगर बना लिया ना तो आप समझ जाओगे भैया, मतलब क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। फिगर बहुत ही मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है फिगर। ठीक है, तो देखो कैसे करना है उसको देखो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 है इसका सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फिगर। तो देखो फिगर किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले बात क्या कर रहा है चिमनी की, तो चिमनी कुछ हमारी इस तरह की होगी देखो। ठीक है, ये हमारे पास हो गई चिमनी, गॉट इट। तो ये हमने बना दिया चिमनी। अब यहाँ पर ना ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ग्राउंड में इस चिमनी से 30 मीटर दूर, मान लेते हैं कि इतना ये हमारा 30 मीटर है। कितना है 30 है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसने चिमनी को इधर ऐसे देखा और इसका आई लेवल कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो बनेगा 60 डिग्री का। बस देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, हमने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का अंतर क्या होता है। एलिवेशन मतलब होता है ये नीचे से देख रहा है, ये समझ लो आप बेसिक चीज, ठीक है। और जब डिप्रेशन की बात करें तो ऊपर से कोई देख रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो चलो, तो ये एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन है। यहाँ पर 60 डिग्री हो गया और क्वेश्चन ने बताया कि जो इसकी डिस्टेंस है ना ये 30 मीटर है, तो यहाँ पर 30 मीटर कर दिया। अब इस ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। मतलब इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। क्लियर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी चिमनी की हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई है 1.5 मीटर हो गई। अब ध्यान देना क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस पूरी चिमनी की हाइट बता दो, इस पूरी की, ठीक है। हमें देखो इतनी हाइट पता चल गई, कैसे, क्योंकि भैया ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके सामने से लिया तो यहाँ पर कितनी हो गई हमारे पास 1.5 हो गए। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा बस इतनी हाइट। इतनी हाइट हम लोग फाइंड कर लेंगे ना तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी चिमनी की। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है इसको हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं कि ये h है हमारा, रिप्रेजेंट करते हैं इस हाइट को h, ठीक है। ये हमारे पास 1.5 मीटर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी कितनी हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस करेंगे 1.5। ये बात समझ में आई नहीं आई। देखो मान लेते हैं इस पूरी की हाइट जो है हमारी, ओके, ये है हमारे पास 2 मीटर है। मान लिया कि ये 2 मीटर की, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब हमें इतनी हाइट पता है, हमें ये हाइट निकालनी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी हाइट में से इतना पार्ट हटा देंगे, 1.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 बचेगा। अब जो 0.5 आएगा वही हमारी इसकी होगी। तो इस हाइट, इतनी हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया कि भैया पूरे में से हमने इस वाले पार्ट को माइनस कराया तो हमें ये मिला। तो वही हमने क्या किया कि हमने इस पूरे की हाइट मान लिया h, ठीक है। और जब हमें इतना पार्ट चाहिए तो हमने क्या किया, h में से 1.5 को माइनस करा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे, इतनी चीज ध्यान से देखो, ये अगर हम बना देते हैं तो क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ये, ठीक है। क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसमें देखो हमें चाहिए क्या, हमें पता है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो इसकी जो नेमिंग है हमारे पास ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको बोल देते हैं सी हो जाएगा ये, और इसको बोल देते हैं ये हमारे पास ई है, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास डी है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी हमने नेमिंग कर दी, गॉट इट। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर हम लोग इतने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है, ये साइड पता है, हमको ये फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये देखो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस,
ये 90 के नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर और यहाँ कर दिया अपॉन में सीई। सीई मतलब क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस कब होता है, जब भैया टेन थीटा होता है, टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिखा हमने टेन, ये कर दिया हमने थीटा, गॉट इट। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए, ठीक है, लिख दिया। और हमारे पास बेस क्या है, सीई है, तो हमने यहाँ लिख दिया सीई कर दिया। अब देखो थीटा हमें पता है कितना है, 60 है, तो हमने यहाँ लिखा 10 60, यहाँ कर दिया 10 और ये हो गया हमारे पास 60 इक्वल्स जो ए है, ए ये हमें पता है कितना है, h माइनस 15 है, सॉरी 1.5 है। अब डिवाइड में आ जाएंगे तो जो हमारे पास सी है ये कितना है हमारे पास, ओके, ये है 30 मीटर है, तो यहाँ कर दिया हमने 30। इतनी बात क्लियर है। अब हमें ये बताओ कि 1060 की वैल्यू क्या होती है। 1060 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है, √3 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने h, ये h है हमारे पास, h माइनस 1.5 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 30। अब ये 30 जो है ना, ये हमारे पास डिवाइड में इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 इंटू हमने यहाँ पर कर दिया 30 और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू h माइनस 1.5 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बताओ सबसे पहले √3 की वैल्यू क्या। हमने जब आपको पहली वीडियो में क्वेश्चन 1 2 बताया था ना, तो आपको कहा था √3 हो सकता है आपके हर क्वेश्चन में आ जाए, अधिकतर √3 आएगा। तो आप उसको ना क्या करो, वैल्यू को याद कर लो, बहुत सिंपल सी है, 1.732 होती है, बस इसको याद करो, है ना। यहाँ पे लिख दिया √3 इक्वल्स टू, आप फाइंड करने बैठोगे तो टाइम आपका एग्जाम में ऐसे ही चला जाएगा, बस आप ये वैल्यू याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। 1.732 होती है, ठीक है। 3 भी लिख दोगे तो भी ठीक है ना, 1.73 भी कर दो, 2 भी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर √3 की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया हमारे पास 1.732, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया हमने 30 और इक्वल्स टू है, एक काम करते हैं, ये माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1.5 आ गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास h, गॉट इट। ये हमें क्या मिल गया, h मिल गया। अब देखो यहाँ पर कितना है, 1.732 इंटू 30 प्लस 1.5 है। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई करने में हमें यहाँ पर मिलेगा 51.96 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हमारे पास 1.5 है, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 53 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 46 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास h। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर h मिल गया। h क्या था, हाइट, तो हमें हाइट फाइंड करना था, हमने कर लिया फाइंड, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन 3 कितना इजी है देखने में, है ना। अगर आपको करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस फिगर बना लेना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन 3 हमने कर लिया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ठीक है, मगर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिगर अगर आपने बना लिया ना तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो टावर से ना हमारे पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक बन रहा है 5 मीटर में, दूसरा बन रहा है हमारा 20 मीटर में, ठीक है। आगे कह रहा है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में दो हमारे क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, और वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब हमें टावर की हाइट फाइंड करनी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ने में हल्का सा समझ में आया, अब जब हम फिगर बनाएंगे पूरा समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो चलो करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो फिगर कैसे बनेगा, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, टावर बनाना है। तो हमने यहाँ पर बना लिया टावर, ठीक है, ये हमारा टावर है, क्लियर। अब यहाँ पर ना एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट में बन रहा है। चलो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, एक किस पॉइंट बन रहा है, एक इस टावर से 5 मीटर दूर बन रहा है, तो 5 मीटर दूर हमने ये मान लिया कि इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहाँ पर ये बन गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना मीटर दूर बन रहा है, 20 मीटर दूर। कहाँ से बन रहा है, हमारे टावर से, टावर से 20 मीटर दूर हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन, जो हमारे ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों हमारे एंगल कैसे हैं, ये दोनों हमारे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं भैया, जिनका सम ना 90 डिग्री के बराबर होता है। अभी आगे बताते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं ए है, इसको बोलते हैं बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। नेमिंग में आप कुछ भी XYZ कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो चलो आगे देखो,
यहाँ पर ना क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों एंगल ना कॉम्प्लीमेंट्री है, इस वजह से इन दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होगा। मतलब कि जो एंगल डी है और प्लस जो एंगल सी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल सी है ये थीटा है, ठीक है, तो फिर एंगल डी क्या हो गया, तो मान देखो क्या हो गया, यहाँ लिखा एंगल डी इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पर कर दिया हमने थीटा, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 90, ओ सॉरी ये क्या हो गया, ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ थीटा हो गया। अब थीटा हमारे पास प्लस का इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो गया, तो 90 माइनस थीटा हो गया, तो एंगल डी हमें क्या मिल गया, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख दिया हमने 90 माइनस थीटा। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करना, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है, कितनी है 20 मीटर है, ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है, कितनी है 5 मीटर है, और हमसे क्या पूछ लिया गया, हमसे पूछ लिया गया यहाँ पर हाइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें एंगल का पता होना बहुत जरूरी है, तो एंगल तो पता नहीं था, बस यहाँ पर क्वेश्चन ने एक छोटा सा हिंट दे दिया जो कि था यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री से हमने यहाँ पर एंगल ले लिया, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट एंगल सी इक्वल्स टू हमने कर दिया थीटा, तो हमारे पास जो एंगल डी है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब तो ये हमें एंगल सी और डी पता चल गया, अब निकालेंगे इसकी हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ये वाला एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी वाला, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। अब यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, हमारे पास ये थीटा है, देखो हमें ये पता है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या हाइपोटेनस, और ये वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड हो गई हमारी बेस, हो गई बेस। अब ध्यान से देखना, हमें बेस पता है, ठीक है, ये 5 मीटर है, हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओके ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसका रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो भैया क्या होगा, तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कब होता है रिलेशन, जब हमारे पास क्या होता है, ये होता है tan थीटा, तो यहाँ लिख दिया tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लेना क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब b अपॉन पी, बी हमारे पास कौन सी साइड है, सॉरी पी कौन सी साइड है, ए बी है, और जो बी है वो हमारे पास क्या है, सी बी है, ठीक है, सी बी कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने लिखा tan थीटा इक्वल्स टू ए बी, हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसको हम लोग h मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने बोल दिया जो ये है हमारे पास ये h है, रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर लेट कर दिया, लेट हाइट इक्वल्स टू, यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू कर दो h, ठीक है, तो h अपॉन सी बी हमारे पास क्या 5 है, तो इसको बोल देते हैं ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर इतनी बात। तो tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें a, ये हो गया b, ये d हो गया। अब हमने ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, इस पूरे ट्रायंगल को ले लिया, ठीक है, तो चलो आगे चलो, यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी कर दिया हमने। अब इसमें आ जाओ, इसमें हमें क्या पता है, हमें ये देखो बेस पता है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये वाली साइड क्या होगी, अब देखो पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसकी यहाँ पर आओ, ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये हाइट चाहिए, ठीक है, तो हमें बेस पता है, हमें हाइट चाहिए, तो इसका क्या बनाओ रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन कैसा बनेगा b अपॉन पी, b अपॉन पी कब होता है, जब tan थीटा होता है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखा tan थीटा इक्वल्स टू हमने कर दिया b अपॉन पी, और b हमारे पास क्या है, बेस क्या है, सॉरी ओके, p हमारे पास क्या परपेंडिकुलर ए बी है, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी अपॉन बी, b हमारे पास क्या है, और b हमारे पास डी बी, ठीक है, साइड का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ए बी हमें पता है कितना भाई साहब h है, तो यहाँ पर हमने h कर दिया, और हमें ये पता है कि जो डी बी है ये कितना है हमारे पास, डी बी हमारे पास है 20 है, लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, tan थीटा है, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ पर थीटा था इसलिए हमने थीटा ही लिख दिया, मगर यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 ये है हमारे पास 90, यहाँ पर है माइनस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h अपॉन 20 कर दिया। क्लियर होगी इतनी बात। अब 90 माइनस हमारे पास थीटा है, ठीक है। अब ये बताओ कि tan 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉट थीटा का होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉट थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 20, ठीक है।
अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ लिख दिया 1/tan थीटा हो गया इक्वल्स टू h अपॉन यहाँ कर दिया 20। अभी ध्यान देना कि हमने tan थीटा का कुछ वैल्यू निकाली थी ऊपर वाले में, ये देखो tan थीटा इक्वल्स टू था h/5 है ना, तो इस tan थीटा में हम लोग h/5 लिख देंगे। देखो कैसे, अब ये आएंगे हम लोग इधर, तो यहाँ पे लिखा 1 अपॉन यहाँ कर दिया h अपॉन यहाँ कर दिया 5 इक्वल्स टू h अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया ना, 5 इधर चला जाएगा हमारे पास, 5 इधर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h इक्वल्स टू h अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, 5 इधर चला जाएगा, ओके सॉरी यहाँ पर 20 होगा, 20 डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो 5 इंटू 20 करोगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 100 इक्वल्स टू कर दिया h स्क्वायर। कैसे स्क्वायर आया, ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो h इंटू h स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर h। क्लियर है, अब इसका आगे वाला काम यहाँ पर करते हैं। तो ये 10 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 100 का स्क्वायर क्या होगा 10 होगा, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 होता है ना, मतलब 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 होगा, इसको हम लोग 10 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर रूट लगाए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10, तो 10 हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल्स टू h। तो वो h की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10 मिल गई। हमें क्या फाइंड करना था, h ही फाइंड करना था, और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 मीटर। यहाँ पर मीटर जरूर लिख देना, यूनिट जरूर लिखना, क्योंकि भैया मीटर में सब कुछ दिया तो ये भी मीटर में होगा, है ना। कितना सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे तो हम फिर से बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है tan थीटा लिखा है। ठीक है, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा का है, तो लिख दिया हमने। अब 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। किसका, कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा का होता है, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/tan थीटा होता है। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू हमें पता थी, क्या थी h। ओके, tan थीटा की वैल्यू थी h/5, पुट किया, सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया है 10 मीटर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 करा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक हमारे पास टावर है, अब इस टावर से 120 मीटर दूर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और किस पॉइंट में बन रहा है, ए पॉइंट में बन रहा है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, मतलब जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो 45 डिग्री का बन रहा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर एट ए इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री में बन रहा है, सिर्फ टावर की बात करें तो। ठीक है, अब उस टावर के ऊपर क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, अब फ्लैग मतलब जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक और बन रहा है जो 60 डिग्री में बन रहा है, और वो बन रहा है फ्लैग में। ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, अभी हम फिगर बनाएंगे तो सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर है ना जो हमारे पास 5, इसका फिगर ध्यान से देखो। तो हमने एक क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया टावर है। ठीक है, ये बना दिया। अब इस टावर से 120 मीटर दूर हमारा एक पॉइंट है, तो चलो हमने 120 मीटर दूर हमने इतना मान लिया, ये हमारे पास 120 मीटर दूर है। ठीक है, इस टावर से। अब इस टावर जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने ए। क्लियर है, अब इस यहाँ पर मतलब ए पॉइंट से हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो 45 डिग्री ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस टावर के ऊपर लगा हुआ है फ्लैग, तो यहाँ पर फ्लैग हमारा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग हो गया। क्लियर है, अब यहाँ से फिर से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसे। क्लियर इतनी बात, तो ये पूरा बन रहा है 60 डिग्री का। तो बात समझ में आई, फिर से देखो क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया जो हमारा टावर का टॉप है ना वहां से ए पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, बट उस टावर में हमारे पास फ्लैग भी लगा है। अब उस फ्लैग से और ए पॉइंट तक का जो हमारे पास एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 60 डिग्री पे। इतनी बात क्लियर है, और दोनों ही एंगल हमारे क्या थे, एंगल ऑफ एलिवेशन थे। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है ना, ये फाइंड करना है नहीं, हमको यहाँ पर फाइंड करना है क्या, हमें यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, मतलब जहाँ पर हमारा फ्लैग लगा है ना बस इतने की हमें हाइट फाइंड करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना फाइंड करना है। क्लियर है, तो चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर ए, इसकी नेमिंग करते हैं, ये बी बोल देते हैं, और इसको हमने बोल दिया ये वाला पॉइंट सी है, और इसको हमने क्या बोल दिया, डी बोल दिया,
हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने इसको x मान लिया। चलो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कितनी है, 120 मीटर है, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, देखो हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मान लेते हैं C से लेकर B तक की इसकी डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया ये y है, ठीक है, लेट कर लिया। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि हमारे पास लेट किया हमने, लेट ओके DC इक्वल्स टू x, और हमने यहाँ पर लेट कर दिया CB इक्वल्स टू y, ठीक है। अब इस पूरे की जो हाइट क्या हो जाएगी, ये पूरे की हाइट हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी। अगर इस पूरे की हम लोग बात करें तो हो जाएगी ना, इस पूरे की बात करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगी। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। किसकी हाइट निकालेंगे, इसकी निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ना, वो समझने वाली बात है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ABC इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, जो 45 डिग्री बना रहा है ना एंगल, इसको लेंगे, इस वाले को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल कर दिया हमने AB, और यहाँ कर दिया हमने C कर दिया, क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है, हमें ये साइड पता है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास, अगर हम कहें कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गई, और ये हो गई परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कब बनता है, जब tan थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा। हम लोग रिलेशन देख के ही यहाँ पर पता लगाएंगे कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। रिलेशन से हमें क्या पता चलेगा, देखो हमें क्या पता है वो, और हमें क्या निकालना है वो, इन दोनों को देखेंगे, फिर हम यहाँ पर सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूले से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा यहाँ पर P/B कर देंगे तो हमारा यहाँ पर लग जाएगा tan थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दिया P/B कर दिया। P हमारे पास कौन सी साइड है, CB साइड है, तो यहाँ लिख दिया CB, और B हमारे पास AC साइड है, यहाँ पर हमने AC कर दिया, ठीक है। अब जो थीटा है ये 45 डिग्री का है, तो यहाँ लिख दिया 10, यहाँ कर दिया हमने 45, इक्वल्स टू जो CB है वो कितना है हमारे पास, ये है y, और यहाँ पर जो AC है ये है 120 है। अब हमें ये बताओ कि जो 1045 है ना, इसका क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1045 की। तो ये 1045 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है, 1 होती है। यहाँ लिख दिया 1 इक्वल्स टू y/120, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास y, ठीक है, और ये मीटर में आएगा, क्लियर है। तो हमने y तो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, y कहाँ पर था, ये था, ये हमने निकाल लिया, कितना है 120 है, क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या निकालना है, हमें बस इसकी हाइट अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे ये पूरा ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल में हमें ये पूरा एंगल पता है कितना है, 60 डिग्री का है। तो चलो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ABC लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए भाई साहब, हमको चाहिए ये इसकी हाइट। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हम जब ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो इस पूरे ट्रायंगल में हम लोग ये पूरी हाइट लेंगे ना, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x प्लस वाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पता है, बेस पता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कब बनता है, जब tan थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे tan थीटा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जल्दी से पूछ लो, क्योंकि अभी हम लोग इसी चैप्टर में आपके जैसे कोई भी कमेंट आता है, कोई भी डाउट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको वो सॉल्व कर देंगे, या फिर हो सकेगा तो वहीं मैसेज कर देंगे। अगर इंस्टाग्राम में करोगे तो ईजी रहता है उसमें बताना। तो यहाँ पर tan थीटा लिख दिया, और हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास क्या है, DB है, और जो बेस है वो हमारे पास AB है। अब DB हमें पता है क्या है, x प्लस वाई है, और यहाँ पर AB हमें पता है कितना है, 120 है। अब tan थीटा हम लोग कौन सा लेंगे बताओ, 60 वाला लेंगे ना, क्योंकि हम इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60, तो यहाँ लिखा 10, ये कर दिया हमने 60 इक्वल्स टू x प्लस वाई कर देते हैं। तो x हमारे पास क्या है, ओके, x हमारे पास देख लेते हैं, कुछ है भी नहीं यार, x ही तो फाइंड करना है। y हमने फाइंड किया जो कि है 120, ठीक है। डिवाइड में भी कर देते हैं, 120 कर देते हैं। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है भाई साहब √3 होती है। तो हमने यहाँ लिख दिया √3, और ये देखो मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, इक्वल की साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया 120, और ये हो गया हमारे पास x प्लस 120। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर √3 × 120 है, तो
यहाँ पर ना √3 फिर से आ गया। हमने क्या बताया कि भैया आपको √3 की वैल्यू याद करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि √3 अधिकतर आपके क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा। तो √3 की वैल्यू क्या थी, 1.732 थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो √3 की वैल्यू लिख दी हमने 1.732 कर दिया, इनटू कर दिया 120 और इक्वल्स टू कर दिया हमने ओके x प्लस 120 कर दिया, ठीक है। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई, एक सेकंड, यहाँ पर 120 है, ठीक है। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा यहाँ पर 207.84 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का कर दिया और यहाँ पर कर दिया हमने x। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 87, यहाँ कर दिया 0.84 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर x। तो हमें x की वैल्यू मिली है 87.84। क्लियर हो गया। हमें क्या फाइंड करना था भाई साहब, हमें यहाँ पर फ्लैग स्टैक फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पर स्टफ फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पर उसको लेट किया हुआ था x। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 87.84 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर से 40 मीटर दूर एक हमारा पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मगर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो पॉइंट से टावर के टॉप में वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक। मतलब क्या हो रहा है कि दूसरा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वाटर टैंक के टॉप में, वो बन रहा है 45 डिग्री पे। अभी हम ये बताएंगे कैसे बन रहा है, कैसे होगा, ये सब अभी फिगर बनाएंगे ना तब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। आगे कह रहा है फाइंड, फर्स्ट है जो द हाइट ऑफ द टावर, हाइट भी निकालनी है टावर की, द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की डेप्थ भी हमें यहाँ पर निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन 5 किया ना, बिल्कुल उसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फिगर। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग फिगर पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर बात की गई थी पहले टावर की, तो हमने बना दिया ये हमारे पास टावर है, ठीक है। अब इस टावर से कितने मीटर दूर, 40 मीटर दूर हमारे पास पॉइंट है। तो मान लेते हैं ये हमारा टावर है, 40 मीटर दूर यहाँ पर एक पॉइंट है, तो हमने एक पॉइंट बनाया, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब यहाँ से और इसके टॉप तक जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का। ये हो गया हमारे पास ओके, हाँ 30 डिग्री है। क्लियर हो गया। अब इसी के टॉप में हमारे पास टंकी रखी हुई है, मान लेते हैं इतनी बड़ी हमारी टंकी है ये। अब इस टंकी के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इसी पॉइंट से बन रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं। और जब हमने मिलाया तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा बन रहा है 45 डिग्री का। ये जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसकी हाइट, टावर की हाइट, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसकी जो टंकी है ना, इसकी डेप्थ फाइंड करनी। तो फिगर देख के तो समझ में आ गया। अब करना कैसे है वो भी हम बताते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है ये। तो यहाँ कर दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, है ना। हमें फाइंड करना है ये और हमें फाइंड करना है ये। तो चलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पता है 45, ठीक है। और एक मिनट ओके, कितना था, 40 मीटर है। अब देखो हम ये पहले फाइंड करते हैं। तो ये सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ये एक्स है। कर दिया एक्स। तो जो ये एक्स है ना, इसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, खो जाते हैं ये कभी कभी। तो जो एक्स है इसको फाइंड करेंगे कैसे। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। इसके सामने हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ये है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी बेस, और ये हमारे पास हो गई परपेंडिकुलर। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो रिलेशन बनाओ, किसका बनेगा, ये बनेगा हमारे पास P अपॉन बी का। तो यहाँ लिख दिया P अपॉन बी कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ना ध्यान देना कि ये P अपॉन बी कब बनता है, जब हमारे पास होता है tan थीटा। तो यहाँ लिख दिया हमने tan थीटा, P अपॉन बी। तो P हमें कितना पता है भैया, P को हमने लेट कर लिया यहाँ पर x, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं P मतलब होती है ये वाली साइड। अब ये वाली साइड हमारे पास कौन सी है, ये है CB है। और यहाँ पर ये वाली साइड कौन सी हमारे पास, AB, ये है AB है, मतलब बेस हमारी AB है। अब CB हमें पता है, x हमने लेट किया, यहाँ लेट कर देते हैं, लेट CB इक्वल्स टू x और CD इक्वल्स टू y कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो AB है वो हमारे पास 40 है।
तो टेन थीटा है, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 30 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन यहाँ पर हमने कर दिया 40। अब जो टेन 30 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3 होती है। तो 1/√3 इक्वल्स टू कर दिया x और डिवाइड में आ गया हमारे पास 40। अब ये जो 40 है डिवाइड में इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 40 × 1 मतलब 40, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 और ये हो गया हमारे पास x। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है 40/√3, मगर यहाँ पर ना √3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.732, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 अपॉन यहाँ कर दिया हमने 1.7, यहाँ कर दिया हमने 3 और यहाँ कर दिया हमने 2 इक्वल्स टू कर दिया x। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसका करा देंगे डिवाइड। तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते, हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ लिखा है 40 √3 है, तो √3 का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 √3 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 40 √3 है ना, तो √3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1.732 होती है। डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 है इक्वल्स टू हमने यहाँ लिख दिया x। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 69.28, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ पर आ गया 69.28 हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 है इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर x। अब इसको हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23.098 करके आएगा। आप डायरेक्ट सीधे यहाँ पर 1 लिख देना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 23.1, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर निकाला CB जो कि है हमारे पास 23.1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, हाइट ऑफ टावर हमको मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये क्या निकालना है, हमें डेप्थ ऑफ क्या निकालना है, टंकी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, देखो एक चीज़ पहले समझो, अगर हम बात करें इस पूरे की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम लोग हाइट की बात करें तो कितनी हो जाएगी, x + y हो जाएगी। क्या होगी, x + y करेंगे तभी तो हमें पूरे की हाइट पता चलेगा। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं। देखो हमें ये निकालना है ना ये, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लेंगे एंगल ABD वाला। तो एक पेज लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने दूसरा पेज। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लेना है अब ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, हमें लेना है ABD वाला ट्रायंगल। तो ABD ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल A, ये B है ये D है, ठीक है, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर ना हमें क्या पता है ABD ट्रायंगल में, ये देखो हमें पता है बेस पता है, बट हमें ये परपेंडिकुलर नहीं पता है ना, ये नहीं पता ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा tan थीटा का। ओके, अब हमें पता है थीटा कितना है यहाँ पर 45, क्योंकि अब हम लोग बड़ा वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो इसका पूरा क्या था 45। तो यहाँ पर लिखा tan 45 इक्वल्स टू P/B। P हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमारा ये पूरा हो गया, तो ये पूरा क्या है x + y है, तो हमने यहाँ लिखा x + y। और जो b है वो हमारे पास क्या है, b हमारे पास 40 है, तो यहाँ पर हमने 40 कर दिया। अब tan 45 की हमको वैल्यू बताओ, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, मेरे ख्याल से 1 होती है ना, चेक करना, बिल्कुल 1 ही होती है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर x + y है, ठीक है। और यहाँ पर पिछले पेज में x की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी, x की वैल्यू थी 23.1 थी। तो यहाँ पर लिखा हमने 23, यहाँ कर दिया 0.1 और यहाँ कर दिया +y। अब y कितना था नहीं पता, y को हमने ऐसे ही लिख देते हैं। डिवाइड में क्या हमारे पास 40 है, 40 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 × 40 मतलब 40। अभी 23.1 है, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस है, तो 23 यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, सॉरी 0.1 इक्वल्स टू हो गया y। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16.9, बिल्कुल यही मिलेगा। और देखो हमें यहाँ पर क्या मिल गया y, और y क्या है, ये डेप्थ ऑफ द क्या था, टंकी था ना, ओके हाँ टैंक था, सॉरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार अच्छे से, हमें क्या क्या मिल चुका है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हमको मिला है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, पहला हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द जो टावर है वो कितना है हमारे पास, ओके 23.1 है,
ठीक है। और हमें क्या निकालना था, डेप्थ ऑफ द टैंक, ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने टैंक। तो जो हो गया हमारे पास डेप्थ, वो कितना है हमारे पास भाई साहब, ओके 16.9 है, 16.9 ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी थी, हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर भाई साहब ज़रूर किया करो, इससे हमारी भी हेल्प होती है। ठीक है, तो चलो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तब तक अपना ध्यान रखो।